हमारी जो बुक रीडिंग चल रही है डीएनए की अद्भुत सृष्टि, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज दूसरा टॉपिक चालू करेंगे। भूमि मानव की सृष्टि। जिस तरह से सृष्टि के सभी अंशों की रचना हुई है, उसी तरह भूमि की रचना भी हुई है। इस भूमि पर इतने संसाधनों की उपलब्धि के कारण इस भूमि को एक प्रयोगशाला के रूप में बदलकर एक स्वेच्छा संकल्प के सीमा क्षेत्र में रूप सृष्टि की जाए, ऐसा प्रमुख सृष्टिकर्ता का संकल्प था। इस प्रयोगशाला का अंतर विश्व समाचार विश्लेषण विनिमय प्रसारण केंद्र के रूप में निर्माण करना था। इस प्रोजेक्ट के लिए अनेक विश्वों के प्रतिनिधियों ने इस भूमि पर जन्म लेने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। इस अनंत विश्व के जन्यु शास्त्र के विशेषज्ञों ने इस भूमि पर जन्म ले रहे विश्वों के प्रतिनिधियों से के जन्यु तैयार करके उसके अंदर विश्व के समाचार और प्रकंपन के रूप में विद्युत तरंगों के रूप में कोडित कर इस समाचार को निक्षिप्त किया और भूमि पर जीने योग्य प्राणियों की सृष्टि की। अनेक विश्वों के मौजूद जन्यु ज्ञान को निश्चित कर विविध प्रकार के मानव और पशु बनाए। इन सभी की जीवन शैली को उसी समय ध्यान से लिखकर आकाशित रिकॉर्ड के रूप में उनका अध्ययन करते हुए इस भूमि को एक प्रकाश का केंद्र, एक समाचार का केंद्र और एक सजीव ग्रंथालय के रूप में इसकी रचना की। इस भूमि को समाचार प्रसारण केंद्र के रूप में परावर्तित करने वाले, प्रकाश का शरीर धारण करने वाले, प्रकाश यानी चैतन्य, प्रकाश ही समाचार है। इस समाचार को विभिन्न प्रकंपनों के रूप में डीएनए के अंदर मौजूद जन्यु के में संग्रहित करके इस भूमि को एक प्रयोगशाला के रूप में परिवर्तित किया। यहाँ कई करोड़ों वर्ष, कई युगों तक जनयुग परिविज्ञान पर शोध किया गया। हमने जो किताबें में पढ़ा, उसके पूर्व भी इस भूमि पर कई महान सभ्यताएं थी। आजकल जो आधुनिक विज्ञान नए नए प्रयोग कर रहा है, वे इस भूमि पर बहुत पहले हो चुके हैं। इतना ज्ञान अपने में समेटे हुए इस भूमि नामक सजीव ग्रंथालय को पाने के लिए कई विश्वों के निवासियों के प्रयत्न किए और कई युद्ध भी लड़े। आजकल के काल का क्रम के अनुसार करीब 3 लाख वर्ष पूर्व यह भूमि दूराक्रमण के दौर से गुजर रही थी। इन आक्रमणकर्ताओं को भूलोकवासियों का स्वतंत्र का तथा वैज्ञानिक रूप में से जीना पसंद नहीं था। भूमि पर रहने वाले मानव को अज्ञानी बनाकर भूमि पर अपना कब्जा जमाने से अनेक भूमि जैसे ग्रह जो अनेक विश्वों में है, वो उनके अधीन में ला सकते हैं और इस तरह से वे मौलिक चैतन्य भगवान का विद्रोह कर सके, ऐसी उनकी सोच थी, जिनकी वजह से उन्होंने भूमि पर दुराक्रमण किया था। भूमि पर कब्जा करने के पश्चात उन्होंने तुरंत पहले भूमि पर अनेक विश्वों से आ रहे अन्य विश्वों की समाचार व्यवस्था को क्षति पहुंचाई। इससे मानव जो ज्ञान प्राप्त करता था वह उससे वंचित रह गया और प्रकाश के सभी द्वार बंद हो गए। प्रकाश का मतलब है ज्ञान। इस ज्ञान का प्रसार भूमि पर किसी और रास्ते से न हो, इसलिए उन्होंने भूमि के प्रकाश ग्रिड्स को भेदा और अंधेरी शक्ति की मजबूत ग्रिड्स का निर्माण किया। इसके कारण कई प्रकाश वर्षों तक भूमि भूमि पर नहीं पहुंचा। भूमि प्रकाश से वंचित रही और अंधेरे में रही। अंधेरे का मतलब है अज्ञान। इस तरह उन्होंने भूमि और भूमि पर निवास करने वाले मानवों को पूरी तरह से अज्ञानी बनाकर उन्हें द्वंद्व खेल में पापी बना दिया। भूमि पर आक्रमण करने वाले जन्यु शास्त्र में निपुण थे। वे प्राण प्रतिष्ठा करने में भी निपुण थे। इस दुराक्रमण के पूर्व भूमि पर मानव साक्षात दैवीय था। इस दिव्य मानव में अनेक अद्भुत शक्तियां छुपी थीं। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण चैतन्य जैसे दिव्य शक्तियों से भरपूर स्त्री शक्ति यानी फेमिनन एनर्जी से लेस दिव्य मानव था। इस संपूर्ण शक्तियों को ग्रहण करते हुए, उपयोग करते हुए आनंद से जी रहा यह दैवीय मानव दुराक्रमण के बाद अपनी सारी शक्तियां खोकर सामान्य जीवन की तरह बन गया। अपने इस दिव्य मानवीय जन्यु पर कई प्रयोग कर उसने अंतर्निहित अंतर्निहित संपूर्ण शक्ति और ज्ञान को मिलाकर दो सूत्रों के एक अल्प मानव की तरह दूसरे पर निर्भर रहने के लायक बना दिया। उनका लक्ष्य अब केवल भौतिकता तक सीमित रह गया। यह दो सूत्रों का नाम एक अज्ञानी और एक अनिश्वर्ग का दास बनकर मूलाधार से निम्न स्थिति में जीने लगा। मानव के अज्ञान के कारण भूमि जो एक स्वेच्छा से जीवन व्यतीत करने का क्षेत्र था, वह एक आक्रमणकारी भूमि में परिवर्तित हो गया। अनेक विश्वों में ज्ञान प्रदान करने वाली यह भूमि अंधेरा
भूमि पर कब्जा करने वाले का लक्ष्य भी यही था। इस भूमि द्वारा अनंत विश्वों पर जीत हासिल करना उनका लक्ष्य था। इस भूमि की सृष्टि करने वाले चैतन्य स्वरूप को इस भूमि को इस हालत में छोड़ना पसंद नहीं था। उन्नत प्रकाश लोकवासियों से एवं उन्नत शरीर धारण करने वाले से परामर्श करके इस भूमि और इस भूमि पर निवासी प्राणियों का पुनः निर्माण करने के लिए काम शुरू किया। फिर भूमि को प्रकाश से भरने के लिए भूमि के चारों ओर स्थित ग्रिड की मरम्मत की, प्रकाश और समय के मार्ग खोलने का प्रयत्न किया। इस कार्यक्रम से पहले उन्होंने मानव जन्यों को ठीक करने करके फिर से 12 सूत्र बनाने का निर्णय लिया। इस प्रोजेक्ट को 12 लोक के निवासियों ने स्वीकार कर पूरा किया। यह सब 1 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। मानव को नया डीएनए प्रदान करने वाले नए प्रोजेक्ट के रूप में नए डीएनए का पुनरुत्थान का समय शुरू हुआ। समस्त विश्व में शांति कायम रखने के लिए कई लाखों वर्ष पूर्व स्थापित इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट ने निबूरा संगठन के सदस्य, अस्तर कमांडर के सदस्य, व्हाइट ब्रदरहुड ऑफ ग्रेट लॉर्ड्स के 12 उन्नत लोकवासी, सभी गुरु और देवतागण, सभी ने इस प्रोजेक्ट में भाग लिया। 12 डीएनए सूत्र के नए मानव के लिए नई सृष्टि का शुभारंभ हुआ। इसके लिए इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट द्वारा लाइरा नामक प्रकाश लोकवासियों ने एक बैठक हुई थी। अब तक हम भूमि को इस बार नष्ट करके फिर निर्माण कर रहे थे, फिर भी हम उसी स्थिति में अपने आप को फिर पा रहे थे। इसलिए इस बार भूमि का पुनः निर्माण करने की बजाय एक शाश्वत पुनरुद्धार कार्यक्रम बनाए, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। इसका मतलब यहाँ रह रहे मानव को प्रलय के द्वारा नष्ट न करके मानव में निम्न चैतन्य 2 सूत्र डीएनए को उन्नत चैतन्य 12 सूत्र डीएनए में बदलने का निर्णय लिया। उनके परिणाम स्वरूप भूमि पर प्लेडियंस वासियों ने आकर कई मुख्य प्रयोजन किए। उसके बाद अनेक स्टार नेशंस के वासी भूमि पर आए। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 12 उन्नत लोक वासियों ने अपने डीएनए की क्षमता देकर 12 सूत्र के दिव्यत्व से भरपूर नए मानव का निर्माण किया। 12 सूत्र का डीएनए देने वाले प्लेडियंस, आर्कटूरियंस, एंड्रोमेडांस, सिरियंस, लेरेंस, वेगन्स, अल्फा सेंट्रियोरियंस, बेलेट्रियंस, ओरिएंट, वेस्टास, फ्रांस, ओवरलाइटिंग, इन सभी ने अपनी अपनी क्षमता देकर डीएनए हमें नए मानव के रूप में रचा। 12 सूत्रों के उन्नत चैतन्य बनाकर उसको मानव डीएनए के रूप में अंतर्निहित किया। उन्हें इस ज्ञान का लाभ तुरंत प्राप्त न हो सके, इसके लिए उन्होंने कुछ प्रबंध किए। क्योंकि नए मानव की रचना के समय भूमि पर अब जितनी उन्नत अवस्था की फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इसलिए जब तक भूमि पर उन्नत स्थिति की फ्रीक्वेंसी नहीं आती, तब तक मानव डीएनए के 12 सूत्रों को सक्रिय किया गया। बाकी 10 सूत्रों को सुप्त अवस्था में रखा गया। इस सुप्त अवस्था में रखे गए 10 सूत्रों में प्रकाश की भाषा से संबंधित हमारा डायमेंशनल ज्ञान छुपा हुआ है। जब कभी भी मानव में ये 12 सूत्र जागृत होंगे, वह भूमि फिर से अंतर विश्व विश्लेषण, विनिमय, समाचार प्रसारण, स्वेच्छा संकल्प, आदर्श शक्ति क्षेत्र में बदलकर उच्च स्थिति को प्राप्त करेगी। 2 सूत्र का मानव 12 सूत्र के दिव्य मानव में परावर्तित हो जाएगा। मानव शरीर के कणों में पतले धागे जैसे निर्माण को डीएनए कहते हैं। यह मानव का निर्माण विश्व और दैविक शक्ति समाचार नामक केंद्रों से जुड़ा रहता है। इन पतले धागों के समान सूत्रों के प्रकाश एन्कोडेड फिलामेंट्स शक्ति से भरपूर रहता है। इन पतले धागों के समान सूत्रों को डीएनए कहते हैं। डीएनए एक घुमावदार सीढ़ी के रूप में होता है, जिसको डीएनए हिलिक्स भी कहते हैं। जिस तरह से 2 रंगों की बिजली के तार आपस में लपेटे होते हैं, उसी तरह डीएनए भी होता है। इसे सर्विलकार डीएनए भी कहते हैं। मानव डीएनए में 12 सूत्रों का समाचार ज्ञान छुपा रहता है। यह 12 सूत्र 12 शक्ति क्षेत्रों से, 12 लोकों से, 12 पवित्र जियोमेट्रिक ग्रिड से जुड़े रहते हैं। अब हमारा डीएनए 2 से 12 सूत्र की ओर विकास के पथ पर है। यह युगों के परिवर्तन के कारण संभव हो रहा है। कई युगों से करोड़ों लोग अपने दैविक सहज तत्व स्थिति को अंगीकार करके अपने शरीर के फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी का 2 सूत्रों की स्थिति से 12 सूत्रों की स्थिति तक विकास करके अपने शरीर को परावर्तित कर रहे हैं। वह अपने आप को ही नहीं बल्कि ग्रह पर भी कई बदलाव लाकर इस ग्रह को एक पवित्र शक्ति क्षेत्र के रूप में बदल रहे हैं। 12 सूत्र का डीएनए सिर्फ शरीर के कणों में बल्कि शरीर के बाहर विश्व के कोनों तक फैला हुआ है। अधिक शक्ति प्रकाश का समाचार शरीर में प्रवेश करने के कारण डीएनए सक्रिय एक्टिवेट होकर हमारे शरीर के फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर एक महान स्थिति में परावर्तित होता है। जब वह भौतिक शरीर के अपने स्थिति को बदलकर क्रिस्टल के समान प्रकाश शरीर में परिवर्तित होता है, तब उस रूप को 12 डीएनए एक्टिवेशन कहते हैं। क्रिस्टल रूप में प्रकाश शरीर के कण नष्ट न होने की स्थिति में रहते हैं। जो भी इस तरह के शरीर को प्राप्त करते हैं उन्हें अमर जीव कहते हैं। यह प्रकाश का शरीर सुपर कंप्यूटर की तरह काम करते हुए सभी विश्वों के समाचार प्राप्त करते हुए उनका पुनः प्रसारण करता है। इसके कारण सारे शक्ति क्षेत्र एकीकृत हो जाते हैं। दिव्यत्व की जागृति होती है। मानवीय अनुभव के स्थान से दैवीय अनुभव के स्थान की ओर बढ़ते हैं। अब तक जो अनुचित शक्ति के भौतिक ग्रिड थे उन्हें तोड़कर प्रकाश के ग्रिड को तैयार किया जाता है। शरीर अंदर और बाहर से प्रकाश प्राप्त करते हुए एक एकत्व स्थिति पाकर दाम्पत्य पाता है। न केवल अपने आप को बदलते हुए बल्कि जिस ग्रह पर निवास कर रहे हैं उस ग्रह पर जीवित प्राणियों को भी एक महान सिस्टम में लेकर जाते हैं। इस परिवर्तन के कारण अनेक विश्व जो भूमि से जुड़े हैं प्रकाश और शांति प्राप्त करके जागरूक होते हैं। शायद हम इस परिवर्तन को नया शुभारंभ भी कह सकते हैं। यह परिवर्तन का क्रम निरंतर चलते हुए इस भूमि को अधिक चैतन्य स्थिति की ओर ले जाता है। आगे का टॉपिक हम कल देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक